Hello guys, this is Mukesh from OTJ Academy। तो इससे पहले मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर का पहला वीडियो डाल दिया है। आप आई बटन पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो हमारा देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने कुछ स्टेटमेंट दिए थे उसके बारे में कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। मतलब हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है एक डेफिनेट फोर्स से। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट m1 है, एक ऑब्जेक्ट m2 है, वो दोनों मास है, वो दोनों का मास m1 और m2 है। हाँ, तो वो दोनों एक दूसरे को डेफिनेट फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। m1 m2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। तो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने से पहले कुछ लिखेंगे कि लेट m1 एंड m2 बी द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, f इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। तो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस बिटवीन देम। मतलब f क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा m1 इंटू m2 के। हाँ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब d उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा, d के स्क्वायर का। हाँ, मतलब क्या हो जाएगा, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो अब हम लोग दोनों को कंबाइन कर देंगे। दोनों को कंबाइन करने के बाद हम लोगों को कुछ मिलेगा कि f इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। तो हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट दे देंगे जिसका नाम न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये कांस्टेंट बहुत यूज होता है, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलेंगे। हाँ, तो जी की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 6.67 इंटू 10⁻11। तो हम लोग अब कुछ केसेस देखेंगे, जैसे कि हम लोग ने देख लिया केस 1। हाँ, केस 1 हम लोग क्या लेंगे, इफ द मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, इफ द मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो डबल्ड। मतलब हम लोग m1 को क्या ले लेंगे, 2m1 ले लेंगे। हाँ, तो इक्वेशन में हम लोग डालेंगे। तो इक्वेशन में डालने के बाद f इज इक्वल टू जी इंटू 2m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर हम लोग को मिलेगा। तो f इज इक्वल टू 2 को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो f इज इक्वल टू 2 इंटू जी m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर हम लोग को मिलेगा। हाँ, तो हम लोग का क्या स्टेटमेंट क्या था, अगर हम लोग मास डबल करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डबल करेंगे। तो हम लोग ने वो प्रूफ कर दिया कि अगर हम लोग मास डबल करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी देख लीजिए ये डबल हो जाएगा। ये देख लीजिए 2 आ गया, बाहर आ गया 2, तो ये पूरा इक्वेशन ही डबल हो गया। तो अब हम लोग अपने सेकेंड केस की ओर जाएंगे। तो अपना हम लोग सेकेंड केस क्या लेंगे, हम लोग जो d को रहेगा 1/2d लेंगे और हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मतलब 1/4 ऑफ ये m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे। तो d को हम लोग क्या लेंगे, 1/2d। हाँ, तो फोर्स F इज इक्वल टू g ऑफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय 2d का स्क्वायर ले लेंगे। हाँ, 2d का स्क्वायर, तो 2d का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, d स्क्वायर का d स्क्वायर ही रहेगा। हाँ, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू g ऑफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय 4d स्क्वायर। तो ये मतलब हम लोग ने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर हम लोग d को 1/2d लेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो दोनों के बीच का 1/4 आएगा। तो यही खाली 2 केसेस थे। अब हम लोग चलेंगे इसके यूनिट्स कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या था, f इज इक्वल टू जी ऑफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। हाँ, तो अब हम लोग d को वो बाजू करके f से मल्टीप्लाई कर देंगे और m1 को
डिवाइड कर देंगे और M2 को भी डिवाइड कर देंगे। तो G का हम लोग का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, G इज इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 इंटू M2। हाँ, अब फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, फोर्स का रहेगा न्यूटन। डी तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या रहेगा, मीटर रहेगा, लेकिन डी स्क्वायर बोला है मतलब मीटर स्क्वायर। हाँ, M1 तो मास की एसआई यूनिट क्या है, केजी, तो केजी हम लोग लेंगे। हाँ, M2 भी मास है तो M2 की भी मास क्या लेंगे, केजी लेंगे, मतलब यूनिट। तो हम लोग को यूनिट क्या मिल जाएगा, G इज इक्वल टू N इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी इंटू केजी। हाँ, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हम लोग को मिल जाएगा इसकी यूनिट। तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कुछ ज्यादा दिया नहीं हुआ है, बस उसमें एक और दिया इंट्रोडक्शन टू अ साइंटिस्ट, जिसमें कैप्लस के बारे में बताया गया है। तो कैप्लस के बारे में वो आप लोग ग्रीन कलर के बॉक्स में है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अब हम लोग ये पूरे लेक्चर का एक बार दोबारा देख लेते हैं। हाँ, मतलब रिकैप देख लेते हैं। तो रिकैप हम लोग ये लेक्चर का देख रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो हम लोग दोबारा देख रहे हैं। तो न्यूटन ने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या दिया था कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। मतलब M1 एंड M2 एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद अ डेफिनेट फोर्स। फोर्स को हम लोग F मानेंगे, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को D मानेंगे, और मास ये दोनों का M1 और M2 मानेंगे। हाँ, तो उन्होंने बताया था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, M1 इंटू M2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, डी स्क्वायर के। तो अब हम लोग दोनों को कंबाइन कर दिए तो F क्या प्रोपोर्शनल हो जाएगा M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब हम लोग न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट लगा देंगे प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए। तो F इज इक्वल टू G ऑफ M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो हम लोग ने पढ़ा था कि यूनिट्स क्या है, कुछ केसेस थे वो आप लोग अगर चाहिए तो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। तो यूनिट्स हम लोग ने पढ़े हैं। तो यूनिट्स क्या आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट आप लोग बहुत ध्यान रखिए, यूनिट में कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपके हाफ मार्क्स लगभग में न्यूमेरिकल्स में कटते हैं। तो आज का सेशन यही एंड होता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं वीडियो के बारे में सबसे पहले बताता हूं कि कौन सी वीडियो आने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।